गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अरु लीगल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एडवोकेट विनोद सिंह। आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे कि यदि आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो उसमें कौन से कानून और कौन से नियम हैं। आज इन बातों को क्लियर करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फर्स्ट व्यूवर हैं, चैनल पर नए हैं तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको रेगुलर लीगल अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए बिना देर के हुए बात करते हैं कि कौन से नियम और कानून हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। दोस्तों, बायर और सेलर दोनों के लिए डॉक्यूमेंट्स जान लीजिए। जैसे आप कोई भी ज़्यादा महंगा कोई ज़मीन खरीदते हैं, कोई प्लॉट खरीदते हैं, कोई संपत्ति खरीदते हैं तो आपको पैन कार्ड देना ज़रूरी होता है। तो वो पैन कार्ड से प्रूफ हो जाता है। और सेकंड डॉक्यूमेंट दोस्तों होता है आधार कार्ड। आधार कार्ड देने से ये होता है कि व्यक्ति की पहचान की पुष्टि हो जाती है, जानकारी मिल जाती है कि उसका नाम क्या है, सही नाम क्या है, जिसमें आप प्रॉपर्टी पे ऐड करवा सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और पते की भी पुष्टि हो जाती है कि उस व्यक्ति का पता क्या है, आपका क्या है और उस व्यक्ति का क्या है, जो बायर और सेलर, बेचने वाले का भी और ख़रीदने वाले का भी। तो इसलिए आधार कार्ड डॉक्यूमेंट ज़रूर लगाएं और पासपोर्ट फ़ोटो लगती है दोस्तों। इसके बाद क्या करना है कि जैसे आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं तो उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको देखना होता है आपको। जैसे खसरा, खतौनी या जो भू नक्शा है, जो ज़मीन का नक्शा है, वो भी आपको देखना होता है। और यदि आप बायर हैं, कोई प्लॉट या ज़मीन ले रहे हैं तो आपको क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स देखना होता है। धारा 41 और 45 के कागज़ निकाल के देखना होता है कि ये कोई सरकारी ज़मीन तो नहीं है। जिस प्लॉट को या ज़मीन को आप ले रहे हैं उसमें कोई हिस्सा सरकारी तो नहीं है, जैसे रेलवे की ज़मीन या सेना की ज़मीन, जिससे आपको भविष्य में कोई भी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो, फिर आप कब्जा न ले पाएँ। तो इसलिए खसरा, खतौनी और भू नक्शा ज़रूर देख लें। इसके बाद जो ज़मीन खरीद रहा है उसके लिए यह है कि स्वामित्व प्रमाण पत्र होता है कि जो व्यक्ति ज़मीन बेच रहा है उसके पास उस ज़मीन को बेचने का अधिकार है भी या नहीं। अगर उसके पास अधिकार नहीं है तो फिर उस ज़मीन को आप मत लीजिए, क्योंकि कई बार कई पक्षकार होते हैं बेचने वाले। जो ज़मीन होती है वो कई लोगों के हिस्से में बटी होती है, कोई एक व्यक्ति बेच देता है, आप उसको परचेज़ कर लेते हैं, रजिस्ट्री करवा लेते हैं, लेकिन दाखिल खारिज में वो लोग समस्या उत्पन्न कर देते हैं। तो इसलिए पहले आप स्वामित्व उसका चेक कर लीजिए कि उसके पास बेचने का राइट है या नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों ये है कि नगर निगम टैक्स में जो बकाया है वो आप एक बार चेक करवा लीजिए कि उसकी रसीदें जो हैं उनसे देख लीजिए कि कोई बकाया तो नहीं है। आप जैसे कोई भी मकान या कुछ ले लेते हैं, उस पर अगर कोई भी टैक्स बकाया है, आपने ख़रीद लिया है, पहले से पे नहीं है, आपने बातचीत नहीं की, तो फिर आपको ही पे करना पड़ेगा जो व्यक्ति खरीदने वाला है। यदि आपने पहले चेक कर लिया है तो जो पैसा है वो पहले उससे जमा करवा लीजिए जो बेचने वाला है, उसके बाद खरीदिए, या उतना पैसा आप माइनस कर लेंगे यदि आपको जानकारी है। या नहीं है, आपने रजिस्ट्री करवा लिया तो फिर आपको ही पे करना पड़ेगा, आपको नुकसान हो जाएगा। तो ये चेक कर लीजिए। उसके बाद जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, रजिस्ट्री करवाते हैं, तो जो उसका भुगतान करते हैं, जो पेमेंट आप करते हैं, उसका बैंक स्टेटमेंट अपने पास रख लें जिस माध्यम से आपने किया है। तो प्रूफ के तौर पर आपके पास वो डॉक्यूमेंट मौजूद रहेगा। अगर कोई भी कानूनी कोई भी विवाद होता है किसी प्रकार का, तो आपके पास वो स्टेटमेंट रहेगा जिसमें आप ये साबित कर सकते हैं न्यायालय में कि मैंने इस प्रकार से इस व्यक्ति को पेमेंट किया था। और वो व्यक्ति भी साबित कर सकता है जो सेलर है कि हमको कितनी पेमेंट मिली थी और कितनी नहीं मिली, यदि बाकी है तो इसलिए बैंक स्टेटमेंट प्रूफ के तौर पर रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और एनओसी, जैसे रजिस्ट्री से संबंधित एनओसी भी होनी चाहिए कि कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है किसी भी पार्टी का, तो एनओसी भी आप ले लीजिए जिससे आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो। संपत्ति पर और जांच कर लीजिए जब डॉक्यूमेंट्स आप निकलाएंगे, तो कि जो भी ज़मीन है या कोई मकान है उस पर कोई भी प्रकार का कोई केस तो नहीं चल रहा। कई बार कोई भी केस चल रहा होता है प्रॉपर्टी पर और प्रॉपर्टी आप खरीद लेते हैं, बेचने वाले या जानकारी नहीं देता, आप डॉक्यूमेंट्स नहीं निकलवाते, फिर आपको उसमें केस चलेगा। मान लीजिए बाद में स्टे हो गया तो आप प्रॉपर्टी पर कब्जा भी नहीं कर पाएंगे जब तक उस न्यायालय से कोई भी निर्णय नहीं आ जाता, फिर आपके सामने एक समस्या हो जाएगी। तो इसलिए ये जांच करना बहुत ही ज़रूरी होता है।
सबसे लास्ट ऑप्शन दोस्तों ये है कि सुरक्षित और लोकेशन आप देख लीजिए कि जहाँ पर आप ज़मीन या प्लॉट ले रहे हैं वहाँ सुरक्षा की दृष्टि से आपके लिए सही है या नहीं, आप जाकर एक बार चेक कर लीजिए। जो आसपास लोग रहते हैं उनसे बातचीत कर लीजिए कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। और लोकेशन भी देख लीजिए कि जहाँ पर आप लोकेशन में अपनी ज़मीन या प्लॉट लेना चाहते हैं वहीं पर वो ज़मीन है, अन्यथा दूसरी जगह की ज़मीन तो नहीं दिखाकर आपको बेच दी जा रही है। तो इसलिए आप लोकेशन भी जाकर चेक कर लीजिए, जिससे भविष्य में आपको किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या कोई भी कानूनी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो उम्मीद करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है आपको ज़रूर पसंद आएगी। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए हर उस प्लेटफॉर्म पे जिस पे भी आप मौजूद हैं, जिससे लोगों को इस बारे में लीगल अवेयरनेस हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद एंड जय भारत दोस्तों।